हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि पहले से आपको पता है कि ये मेरी दादी है और मेरी दादी गांव में मतलब मम्मी पापा लोग के साथ, अंकल लोग के हैं, सबके साथ रहती है। तो यहाँ पे मेरी दादी अभी भी मतलब बहुत काम कर देती है, बहुत ही काम कर देती है। जब मैं गई थी दादी से मिलने के लिए, स्पेशली दादी से ही मैं मिलने गई थी। तो 1.5 साल के बाद मैं गई थी। दादी को मेरे से बहुत ही ज़्यादा, मेरा लालन पालन बचपन में मम्मी से ज़्यादा मेरी दादी ही की थी, तो इसलिए भी ज़्यादा लगाव रहता है। और आपको तो पता ही है कि दादी को अपने पोते पोतियों से कितना प्यार रहता है। तो गाइज वैसा ही है मेरे साथ भी। और मैं जब भी रहती हूँ वहाँ पे, इस बार ही मैंने दादी को ज़्यादा कुछ नहीं किया सेवा, क्योंकि मेरी बेटी मुझे ज़्यादा छोड़ती ही नहीं थी। लेकिन हाँ, मैं दादी को चाय बहुत पसंद है, इतना कि उसको मतलब उनको जितना बार भी दो वो मना नहीं करेगी। तो मैं थी तो मैं 4 बार चाय कम से कम बनाती थी, सुबह 2 बार, शाम को 2 बार। मैं जब मैं मुंबई आई तो जब चाय मैं बनाती हूँ तो मुझे दादी का बहुत याद आता है। क्योंकि मेरी दादी गर्मी में बोलती थी कि जो गर्मी, चाय पीने से क्या गर्मी कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। तो वो बात मुझे याद आता था कि जब बहुत गर्मी था तो हम लोग चाय तो बोलते थे दादी थोड़ा देर के बाद बनाते हैं, तो उसी पे दादी बोलती थी तो बहुत हंसी आती थी। तो अभी वही मैं सोच रही थी कि अभी मैं रहती तो दादी को बना के देती। बहुत दादी को भी बहुत अच्छा लगता था। गांव में अभी बहुत कम हम लोग रहते हैं और अभी पोतियां हैं जो नहीं रहती है, तो दादी को रहता था कि बच्चे लोग रहे। मैंने दादी को बोला कि चलो दादी मुंबई, तो दादी बोली कि अरे बाप रे उतना दूर, नहीं नहीं मेरी पोती रहने दो। मतलब इतना प्यार से बोलती थी कि नहीं रहने दो, अब क्या है, इस बुढ़ापे में मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। तो ये बात है, आदमी जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो देखो ऐसा है कि हर इंसान बूढ़ा होता है, लेकिन बुढ़ापा सभी झेल नहीं पाता है। सभी अभी घर में मेरी दादी मतलब खुद से स्नान करना, खाना खाना, सारा काम वो खुद ही करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को मतलब बूढ़े लोग पसंद नहीं होता है, ऐसा है। ऐसा मैंने जो फील किया है। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि ये नसीब है कि माँ बाप बूढ़े हैं और वो घर में है। जिस घर में बूढ़ा नहीं हो, बच्चा नहीं हो, वो घर घर नहीं लगता है। लेकिन यार ये समझने की बात है, सभी लोग नहीं समझ पाते हैं कि अगर हम भगवान को पूजा करते हैं, एक मूर्ति को पूजा करते हैं विश्वास पर, और जो हमारे पास माता पिता के रूप में जो है, जो भगवान है, उसको तो हम एक गिलास पानी भी नहीं देते हैं। ऐसा होता है घर में कि जो आदमी बूढ़ा हो जाता है उसको सबसे मतलब एक बोझ के रूप में उसको देखा जाता है, और उसका ना उनकी बातें अच्छी लगती है। ऐसे गाइस देखो, जिस घर में भी बूढ़ा है, बूढ़ा बच्चा बराबर होता है। उनका वो एक ही बात को 10 बार बोलेगा, वो लोगों को पसंद नहीं आता। ये सोचना चाहिए कि जब हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स भी, तो हम कितना बदमाशी करते थे, एक ही बात को 10 बार हम अपने माँ बाप को बोलते थे, तो वो बात तो अच्छा लगता था। कहीं गंदा फैला दिया, कुछ कर दिया, तो वो चीज़ बचपन में लोग झेल लेता। लेकिन वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो उसको ये चीज़ कि हाँ अरे बूढ़ी कितना बोलती है, एक ही बार को 10 बार बोलती है, सुनती नहीं है, मतलब क्या क्या उसको बोलता है। ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो लोग एक माँ बाप 4-5 बच्चे को पोस लेता है, लेकिन 4-5 बच्चे मिलके एक माँ को नहीं अच्छे से रख पाते हैं, ऐसा है। देखो हर इंसान अपना सुख के बारे में सोचता है, अपना अच्छा से रहता है, लेकिन एक घर में जो बूढ़ा होता है उसके लिए हम लोग उतना उसको प्रायोरिटी नहीं देते, उतना वो सबसे लास्ट में हो जाता है माँ बाप का। कि चलो हाँ, लोग उसको खाना दे तो रहा है, सब कुछ दे तो रहा है, लेकिन एक लगाव नहीं है कि हाँ हम अपने माँ बाप को कर रहे हैं। अरे यार, किसी नसीब वाले को होता है कि जिसको घर में बूढ़ा है, बूढ़ा औरत है या फिर बूढ़ी कोई भी है, दादा दादी है, जो भी है,
क्योंकि नसीब ही नहीं है, अभी लोग बूढ़ा हो ही नहीं रहा है। पहले के मेरी दादी अभी भी मतलब सब कुछ करती है, इतना मतलब सब कुछ ठीक है उनका, अभी सब कुछ मतलब हेल्थ अच्छा है, अपने से सब कुछ कर लेती है।